नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले एपिसोड में हमने मेष लगन की कुंडली के सभी 12 भावों में लग्नेश यानी कि मंगलदेव, द्वितीयेश यानी कि शुक्रदेव व तृतीयेश बुध देव के फल के विषय में जानकारी प्राप्त की और आज के इस एपिसोड में हम चतुर्थेश यानी कि फोर्थ हाउस चौथे भाव के स्वामी चंद्रदेव के विषय में जानेंगे। दोस्तों, चंद्रदेव इस कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह हैं और आप यह अच्छे से जान चुके हैं कि योग कारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां देखेगा, वहां से संबंधित शुभ फलों में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन यहाँ पर यह स्मरण रखना जरूरी है कि योग कारक ग्रह भी अशुभ भावों में अपनी नीच राशि में यानी अपनी स्थिति के अनुसार योग कारक ग्रह भी अशुभ स्थिति में वह मारक का फल या फलों में कमी करने वाला बन जाता है। साथ ही हमें किसी भी ग्रह की व्याख्या से पहले उस ग्रह की डिग्री वाइज बल को अवश्य देखना है। उस बल के अनुसार ही फलों में कमी या ज़्यादा की चर्चा करनी चाहिए। अब यहाँ पर इस मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं। सबसे पहले जब चंद्रदेव पहले ही भाव यानी कि लगन में हो तो यहाँ पर चंद्रदेव सदैव अच्छा फल देंगे। जातक सुंदर व अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा। घर परिवार सुख सुविधा से पूर्ण होगा। केवल अग्नि राशि में जल की उपस्थिति से जातक के मन में स्पष्टता थोड़ी कम होगी और यहाँ से दृष्टि 7वें भाव पर होने से पति अच्छा होगा, पत्नी अच्छी होगी क्योंकि कारक ग्रह है, इसलिए इस भाव संबंधित सभी फलों में वृद्धि होगी। इससे अगला जो भाव है द्वितीय भाव, अगर चंद्रदेव द्वितीय भाव में हो तो यहाँ पर चंद्रदेव वृषभ राशि में है जो इनकी उच्च राशि है। यहाँ पर चंद्रदेव की शुभता बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब भी दशा और अंतरा होगी उस वक्त जातक को धन कुटुंब का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा और उसकी वाणी बड़ी अच्छी होगी। अपनी वाणी से ही सारे काम जातक निकालने वाला होगा। यहाँ से दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ के संबंधित फलों में भी शुभता प्राप्त होगी, यानी कि दिक्कत परेशानी में कमी होगी और पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, इसके बाद चंद्रदेव तीसरे भाव में, यहाँ पर चंद्रदेव कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। छोटी बहन का योग बनता है, घर से दूर जाने का योग बनेगा, फिजूल की मेहनत में बढ़ोतरी होगी, काफ़ी मेहनत से रिजल्ट प्राप्त होंगे, सुख सुविधा माता सुख में कमी होगी। यहाँ से दृष्टि जब 9वें भाव पर होगी इस भाव संबंधित फलों में भी कुछ शुभता, पिता से संबंध अच्छे, धर्म को मानने वाला और भाग्य साथ देने वाला होता है। इसके बाद चंद्रदेव चौथे भाव में, यहाँ पर चंद्रदेव अपनी स्वराशि में है। अगर इनमें डिग्री वाइज बल अच्छा है तो जातक सारी सुख सुविधा, वाहन, भूमि, माता का सुख प्राप्त करता है और दृष्टि संबंध 10वें भाव से बनने पर 10वें भाव संबंधित सभी फलों में बढ़ोतरी होती है। कामकाज के अवसर बनते ही रहते हैं। दोस्तों, इससे आगे चंद्रदेव जब 5वें भाव में हों, यहाँ पर चंद्रदेव अपनी दशा अंतरा में अच्छा फल प्रदान करते हैं, पुत्री का योग बनाते हैं, संतान से सुख प्रदान करते हैं, लव रोमांस में अच्छी सफलता, एजुकेशन, अनसर्टेन गेन भी प्राप्त होता है और यहाँ से दृष्टि जब 11वें भाव पर डालते हैं तो 11वें भाव संबंधित फलों में बढ़ोतरी होती है। बड़े भाई बहन से सहयोग प्राप्त होता है, इच्छा पूर्ति व लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चंद्रदेव जब छठे भाव में हो, छठा भाव यानी कि यहाँ पर चंद्रदेव का संबंध अशुभ भाव से हो गया है और अशुभ भाव से संबंध हमेशा दिक्कत परेशानी, रोग ऋण दुर्घटना मुकदमा, माता से संबंध, धन व सुख में कमी बनी ही रहती है। यहाँ से दृष्टि संबंध 12वें भाव से यहाँ से संबंधित फलों में भी अशुभता, फिजूल का खर्च लगा ही रहता है। जातक को कभी अच्छा फल चंद्रमा की दशा अंतरदशा में प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इसके बाद चंद्रदेव 7वें भाव में यानी कि 7वें हाउस में, यहाँ पर चंद्रदेव पति और पत्नी को सुंदर बनाते हैं। दैनिक आय, साझेदारी,
और दाम्पत्य सुख में शुभता प्रदान करते हैं। यहाँ से दृष्टि लगन भाव पर होती है और वहाँ से संबंधित शुभ फलों में भी बढ़ोतरी होती है। जातक को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। इसके बाद चंद्रदेव जब 8वें भाव में अगर उपस्थित हो, कुंडली में 8वें भाव में उपस्थित चंद्रदेव अशुभ भाव से संबंध होने से इस लगन का योग कारक ग्रह भी मारक की स्थिति में आ गया और साथ ही यहाँ पर चंद्रदेव अपनी नीच राशि वृश्चिक में होने से अति अशुभता लिए हुए हैं। जब भी चंद्रदेव की दशा अंतरा चलेगी, जातक के माता भूमि वाहन सुख में कमी आएगी। जातक की दिक्कतें परेशानी बढ़ जाएंगी जो कभी पीछा नहीं छोड़ती है। यहाँ से दृष्टि संबंध दूसरे भाव से बनने पर इस भाव रिलेटेड धन कुटुंब वाणी रिलेटेड सभी नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंद्रदेव जब 9वें भाव में हो, कुंडली के 9वें भाव में उपस्थिति चंद्रदेव की जब भी होगी तब यहाँ पर चंद्रदेव धनु राशि में है और कुंडली के कारक ग्रह हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति इस भाव में पिता से अच्छे संबंध, भाग्यवान, धर्म को मानने वाला, विदेश यात्रा करने वाला जातक होता है। यहाँ से दृष्टि जब तीसरे भाव पर होती है तो तीसरे भाव संबंधित फलों में भी शुभता प्राप्त होती है। जब भी आप व्याख्या करें तो ग्रह का डिग्री वाइज बल देखना जरूरी है और उसी डिग्री वाइज बल के अनुसार ही फल कम या ज़्यादा कितने मिलेंगे उसका निर्णय करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रदेव जब 10वें भाव में हो यानी कि कारक ग्रह की उपस्थिति हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। यहाँ 10वें भाव में चंद्रदेव कामकाज आजीविका के लिए अच्छे हैं और यहाँ से दृष्टि संबंध चौथे भाव पर बना तो चौथे भाव संबंधित भी शुभ फलों में माता वाहन भूमि आदि में वृद्धि करने वाले होंगे। चंद्रदेव जब 11वें भाव में हो, इस भाव संबंधी फलों में शुभता, बड़े भाई बहन से लाभ, छोटे मोटे रोग में कमी, लाभ की प्रगति बनी रहती है। यहाँ से दृष्टि संबंध जब 5वें भाव से बनता है तो इस भाव संबंधी फलों में भी शुभता प्राप्त होती है। दोस्तों, चंद्रदेव जब 12वें भाव में हो यानी कि कारक ग्रह का अशुभ भाव में होना, उस भाव संबंधी फलों में अशुभता, जातक कभी स्टेबल नहीं होता, व्यय में बढ़ोतरी होती रहती है, फिजूल के खर्चे लगे रहते हैं, हॉस्पिटल दिक्कत परेशानी लगी रहती है, केवल विदेश में सेटलमेंट का अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा जातक को परेशानी उठानी पड़ती है। इस प्रकार आज हमने मेष लगन में चंद्रदेव की 12 भावों के अंदर स्थिति को जाना। अब आगे आप यह देखिए, 12वें भाव के से जब चंद्रदेव 6ठे भाव तक दृष्टि संबंध स्थापित करते हैं तो इस भाव संबंधित भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। छाती, खून संबंधी परेशानी, मानसिक कमजोरी या परेशानी बनी रहती है। आज हमने मेष लगन के सभी 12 भाव में चंद्रदेव का फल जाना। इससे अगले एपिसोड में हम मेष लगन की कुंडली में पंचमेश यानी 5वें भाव के स्वामी सूर्य देव का सभी 12 भावों में फल के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही अगर आप पिछले एपिसोड को देखना चाहते हैं या आपके एपिसोड देखने से रह गए हैं तो इन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।